Hello everyone, so today we are going to begin another topic of the biological classification where we will discuss about the kingdom Protista and its members, right? तो आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, दूसरे होते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर्स और तीसरे होते हैं प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। ठीक है, मेरे पिछले वीडियो में आपने इसको देखा होगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स की। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स ऐसे प्रोटिस्ट जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, dinoflagellates, diatoms and euglena-like flagellates. Okay, so we have cleared dinoflagellates in the earlier videos. Now we will further move on to the diatoms and euglena-like flagellates. Okay, so we are further moving on to the diatoms and euglena-like flagellates. बेटा सीरीज को ध्यान रखते चलिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं बार बार इससे कहता हूँ, इसलिए आपसे कहता हूँ क्योंकि ये क्लासिफिकेशन जो होता है इसमें लंबे लंबे टॉपिक्स हैं और पॉइंट्स जरा जरा से अंदर फंसे हुए हैं, एक एक लाइन से क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, सबसे टफ यूनिट मुझे ऐसा लगता है ये है, तो आप इसको शुरुआत में ही पूरी ताकत का इस्तेमाल करें और पढ़ें। सो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डायटम्स एंड यूग्लिना लाइक फ्लैजेलेट्स। ओके, बेसिकली वी स्टडी यूग्लिना अंडर दिस टॉपिक। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है, सबको नहीं पढ़ना, हम सिर्फ यूग्लिना के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट वी बिगिन विद द diatoms. Okay, now we talk about the photosynthetic protists and the particular category that is diatoms. What diatoms? देखिए इसके members के नाम बहुत ही यूनिक हैं, पहली बार शायद आप सुन रहे होंगे, like Navicula, Cyclotella, Pinularia. Okay, ऐसा नहीं है कि इनकी स्ट्रक्चर आपको पढ़ने, लेकिन थोड़ा थोड़ा नाम तो आपको पता होना ही चाहिए। देखिए क्या है, इनके फीचर्स मैंने सारे लिख दिए हैं। ठीक है, आप इनको नोट भी कर सकते हैं, आपके नोट्स ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये सारे टॉपिक्स को हमें समझना है। देखिए क्या है, सबसे पहला कैरेक्टर दिया फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या होता है फाइटोप्लैंक्टन्स? ओशियंस के अंदर, समुद्र के अंदर ये बहुत बड़ा फाइटोप्लैंक्टन सीन तैयार करते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, प्लैंक्टन, प्लैंक्टन का मतलब होता है फ्लोटिंग, जो पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है, और फाइटो का मतलब होता है प्लांट। तो अगर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स पानी की सतह पर, पानी के लेयर पर फ्लोट करके एक लेयर बना रहे हैं, that condition is called as phytoplanktons. Additionally बता रहा हूं, अगर ये एनिमल्स होते तो उसको बोलते zooplanktons, लेकिन यहां पर बात किसकी चल रही है? प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स की, तो we will call it phytoplankton. So major group is formed by the diatoms in the phytoplanktons category. Second, they are microscopic, obviously they are coming under the protista. Unicellular obviously coming under the protista. On eukaryotic, all you know that, no need to write that. Thereafter reserve food material, इनका जो होता है अपने अंदर जो फूड स्टोर करके रखते हैं, that is oil, what we call it, oil, और जो सैकराइड होता है, शुगर जो कार्बोहाइड्रेट होती है, क्राइसोलेमिनेरिन, बोलो मेरे साथ, क्राइसोलेमिनेरिन। ठीक है, इसको 3-4 बार आप बोलिएगा, राइट। इसके जो सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं फ्रिस्ट्यूल्स। व्हाट वी स्पीक देम? फ्रिस्ट्यूल्स। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन बन सकता है, अलग सही नाम है, आपने देखा है, हम सेल को भी एक नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं? फ्रिस्ट्यूल। ओके, तो इनकी जो सेल्स होती है उनको फ्रिस्ट्यूल्स बोलते हैं। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट कम्स फ्रॉम द सेल वॉल। किससे आता है? सेल वॉल से आता है। देखिए इनकी जो सेल वॉल होती है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, प्लस ग्लास लाइक सिलिका। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लास लाइक सिलिका इज द कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल, जो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है, मजबूत बना देती है। ये ऑर्गेनिज्म समुद्र के अंदर खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल सालों साल तक जिंदा रहती है, इन फॉर्म ऑफ डायटोमेशियस अर्थ। इनफैक्ट वो एक अर्थ बनाती है, एक जमीन बनाती है, एक लेयर बना देती है, जिसको हम बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। डायटोमेशियस अर्थ, ओके, दैट इज, इसको एक और नाम से आप जान सकते हैं, डायटोमाइट। ओके, दैट इज हाईली यूजफुल इन द इंडस्ट्रीज। ओके, वी विल डिस्कस लेटर ऑन अबाउट दैट। तो ये डायटोमेशियस अर्थ जो बनती है, डायटोमाइट जो बनती है, वो दैट इज ड्यू टू दिस सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज प्लस सिलिका। सिलिका उसके अंदर मर्ज होती है, उससे मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसकी जो सेल होती है, सेल वॉल जो होती है, जैसे सोप बॉक्स नहीं होता है साबुनदानी, उस तरीके से उसमें 2 लेयर्स होती हैं। क्या होती है?
दो लेयर्स होते हैं, 1 2, अपर लोअर अपर लोअर अपर लोअर, ठीक है। तो ये जो इसके जो लेयर्स होते हैं उसमें अपर वाले को बोलते हैं एपी, एपी मतलब अपॉन, एपिथीका, और जो नीचे की तरफ होती है उसको बोलते हैं हाइपो, नीचे थीका, एपिथीका ऊपर वाला, हाइपोथीका नीचे वाला। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देन नो फ्लैजेला, इसके अंदर कोई फ्लैजेला नहीं होता है, ये मूवमेंट करते हैं किससे, ग्लाइडिंग मूवमेंट से, ठीक है। तो फ्लैजेला इनके पास चलने के लिए नहीं होते एंड दे शो ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं तो इनके अंदर फ्लैजेला आ जाते हैं उस स्ट्रक्चर में, लेकिन इंडिविजुअल के अंदर फ्लैजेला अवेलेबल नहीं होता है। क्लोरोफिल के नाम पर या पिगमेंट के नाम पर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन्स एंड डायटोजेंथिन इनके अंदर मिलता है, ठीक है। सो दीज आर द पर्टिकुलर कैरेक्टर्स ऑफ डायटम्स वेयर वी हैव द फेमस मेंबर्स नेविकुला, साइक्लोटेला एंड पेनुलेरिया। ओके, तो इंपॉर्टेंट जिसमें कैरेक्टर जो निकल के सामने आता है, एक तो वो ये सामने निकल के आता है कि इनकी जो सेल वॉल है वो इन दो चीजों की बनी होती है और वो एक डायटोमिशियस अर्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायटोमिशियस अर्थ बनाते हैं, जिसको हम डायटोमाइट भी कहते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये ध्यान रखें इस बात को। यहां सेल वॉल से क्वेश्चन निकलता है, आने को तो सवाल कहीं से भी आ सकता है, कोई गारंटी तो दे नहीं सकता, लेकिन यहां से आता है। इसके बाद हम बात करते हैं डायटोमिशियस अर्थ के बारे में, ठीक है। नाउ वी कम टू द मेन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्रुप। ओके, देखिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये हमारी लाइफ में। सबसे पहली बात तो एज दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर प्लैंक्टन्स, दे आर प्लैंक्टन्स, वो भी कौन से, फाइटोप्लैंक्टन्स। दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर का रोल प्ले करते हैं। फूड चेन में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, दे आर अ बिग प्रोड्यूसर, ठीक है। देन आफ्टर वी टॉक अबाउट द डायटोमिशियस अर्थ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये इनकी सेल वॉल की डिपोजिशन से बनती है। देखिए इसके क्या क्या रोल हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये अपने आप में सॉफ्ट होती है, लाइट होती है और ये फायर प्रूफ होती है, इसमें आग नहीं लगती। अब देखिए इसका क्या क्या यूज हो सकता है। इंडस्ट्रीज के अंदर शुगर, एल्कोहल, ऑयल और एंटीबायोटिक्स की इंडस्ट्रीज में एज ए फिल्टर इसका इस्तेमाल होता है, एज ए फिल्टर। अब ये कितने काम की चीजें हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं। इसके अलावा जो आप टूथपेस्ट करते हैं, मैं जो टूथपेस्ट करता हूं उस सब के अंदर जो आप एक स्मूथनिंग एजेंट का एहसास आपको होता है या उसके अंदर जो मिलाया जाता है वो चीज भी डायटोमिशियस अर्थ से मिलती है। टूथपेस्ट, मेटल पॉलिशेस जो इन गाड़ियों के ऊपर पॉलिश होती है, पेंट्स जो दीवारों पर पेंट किया जाता है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। ये साउंड प्रूफ होते हैं, जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं उनकी जो दीवारें होती हैं उनको इससे बनाते हैं और वो जो दीवारें हैं उनके ऊपर इनके शीट्स लगाए जाते हैं तो साउंड को बाहर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड अ मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा, right, giving a so huge economic importance to the human beings, right? So today we had a discussion about one type of members from the protista. प्रोटिस्टा के अंदर भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और वो भी कौन से, डायटम्स। तो बेसिकली आज हमने डायटम्स के बारे में पढ़ा। ये ब्राउन कलर के होते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के हो सकते हैं, इनको बेसिलेरियोफाइट भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, कीप स्टडीइंग, थैंक यू।